नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। जी हाँ, आज अपन करने वाले हैं BHU के जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं वो 25 क्वेश्चन सोल्व आउट करने वाले हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू BHU का जो 2020 का सिलेबस है। आई नो आपका एग्ज़ाम है कल बहुत जल्द 11 तारीख को, तो उसके हिसाब से अपन इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। हर टॉपिक वाइज में आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व आउट करवाऊंगा। तो जैसे वर्णमाला परीक्षण, ये आपके सिलेबस के अंदर BHU का जो रीजनिंग का सिलेबस उसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट है वर्णमाला परीक्षण, जो ABCD वाला। इससे अपन 20 क्वेश्चन सोल्व आउट करने वाले हैं। 20 में से लगभग 15 क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा तथा 5 क्वेश्चन पेंडिंग आपके लिए रखूंगा कि आप अपनी तैयारी का पता कर सकें कि अपनी तैयारी कैसी है और आपको कितना कुछ आता है, कल के एग्जाम के लिए आप कितना प्रेपर हैं। तो अगर आपने चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको BHU के अलावा भी जो आपके आगामी एग्जाम्स है ICR जेट, इसके लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न तथा रिवीजन क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें। सारी अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी बच्चे एंड तक देखेंगे, क्लास हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। कल वाले पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कैसे भी मिल सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो 20 में से लगभग 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन आप कर दोगे और अपनी तैयारी का आकलन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वर्णमाला परीक्षण। इससे तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले इसका जो हिंट दे रखा है निर्देश वो पढ़ लेते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न दो शब्दकोशों के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश दूसरे स्थान पर आएगा। मतलब ये किसी वर्ड की फॉर्म दे रखी है, इनमें से अपने को उस वर्ड को छांटना है जो इसका सेकंड स्थान पे आने वाला है। तो बात करते हैं 3 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें कौन सा आंसर सही रहेगा। जो राइट आंसर है आप अपना क्लिक करें, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो B है। ठीक है, सेकंड पे यही आएगा और यही लिखा हुआ है, तो B राइट है। बात करें फोर्थ पे, तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो A है। जो A पे जो स्पेलिंग लिखी हुई है डिलीट की, वो सेकंड नंबर पे आनी चाहिए फॉर्म के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निर्देश देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 से 6 तक के। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 शब्दों का शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश तीसरे स्थान पर आएगा। तो जो 5वां अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है D। जो TIRE है ये सेकंड स्थान पे आना चाहिए था टिप की जगह, तब ये लाइन सही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का कि कौन सा है जो सेकंड नंबर पे आएगा। तो 6 में है जो A है KNIT किन, वो आना चाहिए था इस जगह, B की जगह आना चाहिए था, सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन वर्णमाला वाले टॉपिक में से कर रहे हैं, आगे सारे टॉपिक्स में से आएंगे जो भी आपके सदृश्यता वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं सारे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि प्रश्न संख्या 7 से 8 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पे कौन सा आना चाहिए। तो जो 7वां अपना है उसमें जो राइट आंसर है वो है D। जो हैवी है वो यहाँ पे आना चाहिए था हैट की जगह, C पे। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन है, सेम यही निर्देश इसके लिए लागू है, तो इस पे कौन सा आना चाहिए था। जो C है वेल, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इस टाइप के ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। निर्देश देखते हैं प्रश्न नंबर 11 से 12 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में ध्यान से देखोगे, रीजनिंग में आप बहुत आराम से आपको सोल्व आउट करना है। 25 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट भाग M में आएंगे आपके, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द हैं उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो न्यूज़पेपर। अब इसका जो राइट आंसर है अपना 11वें क्वेश्चन का वह है D। क्या है, D है, WASP। जो बड़ा शब्द है उसके बाद ये शब्द है, इनसे यही शब्द बन सकता है। न्यूज़पेपर का राइट आंसर कौन सा है 11वें का, B। 12वां देख लेते हैं एक बार। तो 12वें का जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा है, B, ग्रीन, GREEN, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 14 तक, ये वाला। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। मतलब एक बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात के 4 अंक 1 2 3 4 अंक क्या है उत्तर के रूप में दिए गया है, और उनसे अपने को एक शब्द बनाना है। अक्षरों से मिलाकर केवल एक ऐसा विकल्प है जो इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता।
इनमें था क्या, बनाया जा सकता है, और इसमें क्या है, नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन को सही से समझोगे तो इसका जो राइट आंसर है अपना 13 क्वेश्चन का, वो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, CENTRE। ये नहीं बनाया जा सकता। कैसे नहीं बनाया जा सकता, ये चीज़ समझोगे। 1 2 3 4, ये जो 4 अक्षर हैं इनमें सी कहीं पे भी नहीं है, TURE तो है पर सी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14वां क्वेश्चन। तो जो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने वो रहेगा डी, नॉर्मल। नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। बिहाइंड शब्द के अक्षरों, BEHIND शब्द के अक्षरों के क्रम को बिना बदले एक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग में लाकर कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान से पढ़ोगे कि बिहाइंड शब्द के अक्षरों के क्रम को, इसके क्रम को चेंज नहीं करेंगे बिना बदले, तथा एक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग में लाकर, एक शब्द को एक ही बार यूज में ला सकते हैं, तो कितने स्वतंत्र शब्द बना सकते हैं। तो जो अपना 15वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी, इसके 2 शब्द बना सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं 16वां, फ्रेंड शब्द के अक्षरों में कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है। जो फ्रेंड्स शब्द है उसके अक्षरों से कोई एक शब्द निकाल दिया जाता है तो नए बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। तो आप बताइए कि निकाले गया अक्षर कौन सा है। मतलब ये जो फ्रेंड शब्द है इसमें से अगर एक शब्द को निकाल देते हैं कोई से को भी, तो इसका जो अर्थ निकलेगा, इसका जो मीनिंग निकलेगा वो इससे विपरीत हो जाएगा, इससे उल्टा हो जाएगा। तो बता सकते हो आप कि हमने कौन सा शब्द निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो जो 16वें का अपना राइट आंसर है वो है ए। अगर इसमें से एफ निकाल देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन कि फाउंडेशन शब्द के तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें तथा आठवें अक्षरों में से कोई सार्थक शब्द बनता है तो उस शब्द का प्रथम अक्षर ज्ञात कीजिए। यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो उसका उत्तर एक्स के निशान पर लगाइए। तो 17 नंबर का अपना क्वेश्चन है, उसमें से फाउंडेशन जो शब्द दिया गया है उसका तीसरा शब्द कौन सा हो गया अपना यहाँ पे, FOU, यू हो गया, ठीक है। तीसरा शब्द यू हो गया। पांचवा 1 2 3 4 5 डी हो गया। ऐसे करके अपने को छठे, सातवें तथा आठवें अक्षरों में से कोई सार्थक, इन शब्दों को मिला के एक अच्छा सार्थक शब्द बनाना है तथा उस शब्द का प्रथम अक्षर ज्ञात करना है। अगर उससे कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है आपसे तो आपको क्या आंसर क्लिक करना है, डी। बट अगर अपन इसे बनाते हैं, फाउंडेशन जो शब्द दिया गया है इसे अपन बना रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है 17 नंबर के क्वेश्चन का वो है अपना बी है। नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन की ड्रीम शब्द में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में आते हैं, तो उनमें से पहला अक्षर कौन सा है। ये जो ड्रीम शब्द दे रखा है इसमें से 2 शब्द ऐसे हैं जिनके बीच में इतने शब्द हैं कि जितने ही कितने वर्णमाला में आते हैं। जो ABCD की लाइन है जैसे A और D है तो इनके बीच में 2 का गैप है, और वहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए कि D और कुछ भी है E है तो इनमें 1 का ही गैप है। तो वो अक्षर कौन सा होना चाहिए। दोबारा से पढ़ोगे क्वेश्चन को सही से। 18वां जो क्वेश्चन है आपका कि ड्रीम शब्द में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके मध्य शब्दों में उतने अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में, तो उनमें से पहला अक्षर कौन सा होगा। तो जो इसका राइट आंसर है अपना 18वें क्वेश्चन का वो है ए शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 11वें के दाएं, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे, जो आपका रूल आपने देखा है, जहाँ भी आपने ये वर्णमाला वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो सही से क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, छठा अक्षर कौन सा होगा। जो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी, तो वो होगा वी आंसर राइट रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, बट आपने पढ़े होंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं, क्योंकि ये BHU के क्वेश्चंस हैं और इनमें उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और BHU की स्पेशलिस्ट जो बुक है उससे मैंने कलेक्ट किए हैं ये चीज़ें, मोस्ट चीज़ें। इससे आपको थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। 20वां क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसका आंसर आप मेरे को बता दोगे कमेंट में, या फिर जिनको आंसर चाहिए या इसकी PDF जो चाहिए हैं, जो मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 94 60 65 48 92 92, इन पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा भी आपको कुछ भी जेट, ICR के, BHU का तो एग्ज़ाम हो ही रहा है, आपको जेट और ICR के जो भी रिवीजन क्लासेस वगैरह या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री के वो चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टॉपिक अपना, सेकंड टॉपिक कौन सा अपना, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में से अपन क्वेश्चन सोल्व आउट करने वाले हैं लगभग 25 क्वेश्चन।
25 में से मैं लगभग आपको 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तथा 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप खुद करोगे। और इसका जो आंसर सीट है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉय को, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये और बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। किसी सांकेतिक भाषा में टॉय को यू क्यों बी लिखा जाता है तो एस ई ए को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा, एस ई ए को। तो इसमें ऐसे होता है कि टी को काय में अपन डिनोट कर रहे हैं, काय में परिवर्तित कर रहे हैं, उस हिसाब से इसमें करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 5वें क्वेश्चन का, आप दोबारा से पढ़ना, अच्छे से करना, सोच समझ गए। जो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ 5वें का, वो है सी, टी जी डी में करेंगे, ठीक है, टी जी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में केट को डी डी वाई लिखा जा रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में केट को क्या लिखा जा रहा है, डी डी वाई, अच्छे से देखना, डी डी वाई लिखा जाता है तो उस भाषा में डॉग को क्या लिखेंगे, डी ओ जी, डॉग को क्या लिखेंगे। तो जो छठवां अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए, एफ आर एल, डॉग को क्या लिखेंगे उस सांकेतिक भाषा में, एफ आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप 7वां क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पी यू आर एस पर्स को ओ एस डबल ओ जेड के रूप में लिखा जाता है तो मनी को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर अपने 7 का, वो है डी, एल एम के ए टी, लिमकट, उसको क्या लिखा जाएगा, एल एम ए के टी। इसके जो रूल्स हैं, अपन सांकेतिक भाषा वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा उसमें से आप एक बार रिवाइज करके इनको देखें, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को के जेड आई डी टी लिखा जाता है तो उस भाषा में जोकर को क्या लिखेंगे। तो इसका जो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 8वें का, वो है अपना ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को ए एस एन बी सी लिखा जाता है तो उसमें बी ओ ए आर डी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो जो 9वां क्वेश्चन है अपना, उसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को सी एफ डब्ल्यू एल लिखा जाता है। 10वां क्वेश्चन देखोगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पी यू जे ए को सी एफ डब्ल्यू एल लिखा जाता है तो उसमें आर यू पी ए को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो जो अपना 10वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आप 11वां 12वां 13वां आप करोगे, 14वां 15वें तक। नेक्स्ट मैं करवाता हूँ आपको दूसरी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन देखोगे सारे 19, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके आप खुद देख लेना एक बार, बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा जो भी है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जी ए आई एन गेन को 7195 में लिखा जाता है तो उसमें लॉस को उसी भाषा में एल ओ डबल एस को क्या लिखा जाएगा। तो अपना जो 19वां है उसका राइट आंसर क्या है, ए, उसको क्या लिखा जाएगा 3611। 20वां क्वेश्चन देखोगे, 20वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 4 5 को 2 1 4 3 6 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 2 1 3 4 5 को क्या लिखा जाएगा, 2 1 3 4 5 को क्या लिखा जाएगा। तो जो 20वें का अपना राइट आंसर है 20वें क्वेश्चन का, वो रहेगा अपना ए। नेक्स्ट सेम इसी टाइप के क्वेश्चन से सारे वो आप सोल्व आउट करोगे। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 22वां क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। यदि आसमान को काला कहा जाए, यदि आसमान को जो ऊपर है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, काला, आसमान को काला कहा जाए और काला को जल, और जो काला है उसको क्या बोला जाए, जल, उसको बोलेंगे जल। काला को जल कहा जाए और जल को हरा कहा जाए तथा हरा को बादल, हरे को बादल कहा जाए और बादल को नीला कहा जाए और नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए। तो बताइए मछली कहाँ रहेगी। तो इनका कुछ भी मतलब नहीं रहा, मछली कहाँ पे रहती है। एक चीज़ आप मेरे को बताओगे कि मछली रहती कहाँ पे है। जो मछली है वो जल में रहती है, और यहाँ पे देखो जल को हरा कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है, जल को हरा कहा गया है, और हरा को बादल कहा गया है तथा बादल को नीला कहा गया है, और नीले को जमीन कहा गया है, और जमीन को लाल कहा गया है। तो मछली कहाँ पे रहेगी, आप भी सोच सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो जो अपना 22वें का राइट आंसर है वो क्या है, बी, जल को हरा कह रहे हैं अपन। ये हरे को अपन कुछ कह रहे हैं, उससे क्या मतलब, जल को क्या बोल रहे हैं, हरा बोल रहे हैं। तो मछली कहाँ पे रहती है, जल में, तो किस में रही, हरा। राइट आंसर क्या हो गया 22वें क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट देखेंगे 23वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि पीले का अर्थ नीला है, यदि पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ काला है, काले का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ लाल है, तो बताइए पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। हरा का देखते हैं, हरा का अर्थ काला है,
हरे का अर्थ क्या है? काला। तो जो अपना 23वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है 23वें का वो क्या है? डी। समझ रहे हो कि अपन हरे को क्या बोल रहे हैं, ग्रीन को क्या बोल रहे हैं? ब्लैक। और अपने नीम की पत्ती कौन सी होती है? ग्रीन। तो वो कौन सी बोलेंगे? ब्लैक बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन। ये मैंने ऊपर दिखा दिया है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 24वां आप करोगे खुद, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में 256 मतलब 256 का अर्थ बॉयज़ आर गुड, और 637 का अर्थ विजय इज गुड, और 348 का अर्थ शंकर इज बैड। तो इस भाषा में विजय के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? मैं बता देता हूँ। जो 24वां क्वेश्चन है आपका, उसका जो राइट आंसर है वो सी। इसमें 7 किए गए हैं। विजय के लिए जो यूज हुआ है 6 3 7, इसमें देख सकते हो 6 3 7 में जो 7 है वो विजय के लिए यूज हुआ है। कैसे हुआ? विजय इज गुड वाली लैंग्वेज को देखो, वो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपने सांकेतिक भाषा के रूल्स हैं वो लगा लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं सदृश्यता। जो अपना सदृश्यता वाला टॉपिक है उसमें से है। इसमें से लगभग अपना 10 क्वेश्चन 16 आउट करने वाले हैं। 5 में करवाऊंगा, 5 आप खुद करोगे। प्रश्न नंबर 11 नंबर का देखते हैं। राजा का संबंध रानी से है तो घोड़े का वही संबंध किससे होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है 11वां कि राजा का संबंध रानी से है तो घोड़े का वही संबंध किससे होगा? घोड़ी से होगा। 11वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो बी है। विचार का संबंध मस्तिष्क से है, कि विचार जो आते हैं वो मस्तिष्क में होते हैं। वही बादल का संबंध किससे है? बादल का संबंध किससे है? अब यहाँ पे सोचने वाली चीज़ है पानी और आसमान, दो चीज़ है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो थोड़ा दिमाग लगाना कि विचार जो अपने आइडियाज़ हैं वो दिमाग में आते हैं, तो बादल में क्या आएगा? बादल का संबंध किससे ज़्यादा रहेगा, पानी से या आसमान से? तो जो अपना 12वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो डी है। आसमान में रहता है बादल, जैसे ही मस्तिष्क में रहते हैं विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। वाक्य का जो संबंध शब्द से है, पुष्प का वही संबंध किससे? वाक्य शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। और पुष्प का वही संबंध किससे है? पंखुड़ी से, उपवन से, माला से, वृक्ष से। तो जो आपका 13वां क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर है वो है 13वां क्वेश्चन है जो उसका राइट आंसर है आपका सी। पुष्प का संबंध किससे है? माला से। जिस प्रकार शब्दों को पिरो कर अपन वाक्य बनाते हैं, जिस प्रकार शब्दों को पिरो कर अपन वाक्य बनाते हैं, उसी प्रकार फूलों को पिरो कर हम क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन। न्यूज़पेपर का संबंध प्रेस से है। प्रेस किसको बोलते हैं? जो छापने वाले होते हैं। न्यूज़पेपर का संबंध प्रेस से है तो क्लॉथ का संबंध किससे होगा? क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। इसका संबंध किससे होगा? तो आप सोच लिया होगा कि कौन सा है राइट आंसर। मैं बता देता हूँ। 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, ठीक है। 15वां देखते हैं। लेबर का संबंध वेग से है, एंटरप्रेन्योर का संबंध किससे होगा? तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपना वो है ए, प्रॉफिट। अब बाकी के जो क्वेश्चन है इसमें वो आप खुद करोगे कि यहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है। 16वां, 17वां और 18वां, 19वां, 20वां ये आप करोगे। बाकी इनमें क्या आंसर आने हैं उसकी जो आंसर सीट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। पहले आप करना इन क्वेश्चंस को एक बार देख लो, वीडियो को पॉज कर लेना, रफ कॉपी में सोल्व आउट करना इनको। नेक्स्ट देखते हैं अपन श्रृंखला। कौन से टॉपिक से देख रहे हैं अपन? श्रृंखला वाले टॉपिक से। तो श्रृंखला वाले टॉपिक में अपन कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं? लगभग 25 मतलब 20 क्वेश्चन सोल्व आउट करने वाले हैं। तो 10 में करवा देता हूँ, 10 आप कर लेना। तो 8वां जो अपना क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक संख्या दी गई है जिसके 2 पद गलत हैं। अब अपने को वो छांटना है कि कौन सा पद गलत है, कौन सा पद इनमें से गलत है। तो जो 8वां है इनमें से कौन सा पद गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वो अपने को छांटना है। तो 8वें का जो अपना राइट आंसर है वो रहेगा सी, 25। ये क्या है? इसमें गलत दिया गया है सेकंड पद पे। नेक्स्ट देखते हैं। ये 9वां एसी टाइप से होगा, वो आप सोल्व आउट करना। 10वां दिखाता हूँ मैं आप, ये सॉरी 11वां 12वां ये करते हैं किस तरीके से हो रहा है, इनका क्या राइट आंसर्स है। इससे आपको ये चलेगा पता, आप इनको सोल्व आउट करोगे कि यार किस तरीके से हम कर रहे हैं और किस तरीके से ये हो पा रहे हैं, क्या इनका लैंग्वेज है, किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो ये देख लेते हैं अपन एक बार कि निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ अक्षर लुप्त हैं। ये अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से कुछ अक्षर लुप्त हैं, उनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह है को दर्शाए हैं। दी गई श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उसमें एक विकल्प ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर सही बैठता हो। जो ये प्रश्नवाचक दे रहा है ये दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा A, B, D, G, K और आगे प्रश्नवाचक दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, इन 4 ऑप्शंस में वो छांटना है जो इसकी जगह फिट बैठता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। आपने देख ही लिया ऊपर क्या करना है।
तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आने वाला है? तो 11वें का जो अपना राइट आंसर है इसमें वो रहेगा डी। इसमें क्या आएगा? पी आएगा। के आगे क्या आएगा? पी। जैसे ए बी डी जी के और यहाँ पे पी आएगा प्रश्नवाचक की जगह, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे 12वां क्वेश्चन। तो 12वें में जो राइट आंसर है अपने वो आएगा ए, मतलब एफ एच आने वाला है। ऐसे करके आप 15 तक 16 आउट करोगे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन कि 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को ज्ञात कीजिए जो कि श्रृंखला प्रश्नवाचक के स्थान पर उपयुक्त बैठता हो। सेम चीज़ है, 4 विकल्प है, उनमें से अपने को वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो इस क्वेश्चनवाचक जो ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वहाँ पे फिट बैठता है। तो जो 16वें का अपना राइट आंसर रहेगा 16वें क्वेश्चन का एक बार आप देख लो, मैं देखता हूँ 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा बी। ठीक है, ऐसे करके आप 17वां 18वां 19वां और 20वां, ये मैंने वीडियो को पॉज कर लेना आप एक बार और देख लेना, क्योंकि ऐसे करके वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनने वाला है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपको ये पता लग सके क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, क्या लैंग्वेज है, क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको एक बार सोल्व आउट करेंगे सबको, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये BHU के जो ओल्ड ईयर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो भी इसी में हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए गए ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है, एक मिनट, वर्गीकरण वाले टॉपिक में से है अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक का नाम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है। तो इसमें अपन 4 क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, चारों के मैं उत्तर बता देता हूँ। निम्नलिखित 4 में से तीन किसी प्रकार से समान है, मतलब जो 4 हैं ये 4 इनमें से 3 है ना किसी प्रकार से समान है, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, अतः इनका एक समूह बनता है। वह कौन सी संख्या है जो इस समूह के अंदर नहीं आती है? तो इसका जो 27वें का राइट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा सी। जो ये 331 है ना वो किसी भी प्रकार से इन तीनों से मैच नहीं करती, इसलिए इसको अलग निकाल दिया है। अब ये क्यों मैच नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या जो आपका रूल है, क्या फॉर्मूला लगाया आपने, किस अकॉर्डिंग ये किया है, वो आपने जब वर्गीकरण वाला टॉपिक पढ़ा था तब अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है जो इनसे नहीं मिलता? तो 28वें का जो अपना राइट आंसर है वो रहेगा अपना ए, हाथ पैर, ये क्या है? विजातीय। 29 नंबर का देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है? तो कौन सा विजातीय इनमें से 29 में? जलधारा, ऊर्जा भोजन, बल्ब रोशनी, सूर्य प्रकाश। तो जो 29वां क्वेश्चन उसका राइट आंसर अपना रहेगा ऊर्जा और भोजन वाला। क्या रहेगा? ऊर्जा भोजन। 30वां आप खुद करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एक बार पेज नंबर 6 पे, व्यवस्थित क्रम जो इनको करना होता है उस टॉपिक में से है। कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आप एक बार देखें जल्दी से। एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं? एक कोई पंक्ति है उसमें मोहन जो खड़ा है, मोहन एम, आपको क्या बायो उसके BHU के पेपर में पीछे एक पेज मिलेगा जिस पे आप रफ कार्य करना, अच्छे से शांत दिमाग से पेपर देना और नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। तो मोहन जो है दाएं से 15वें नंबर पे खड़ा है और बाएं से 16वां, तो उसमें कितने व्यक्ति और ऐड किए जाएंगे? टोटल 50 हो जाए, 50 हो जाए। तो इसका जो 7वें का अपना राइट आंसर है, 7वें का जो राइट आंसर है वो रहेगा अपना बी। 20 आदमी और डालेंगे उसमें तो वो कितने हो जाएंगे? टोटल 50 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8वां। रेलवे आरक्षण सूची में श्याम का स्थान ऊपर से 31वां तथा मोहन का स्थान नीचे से 30वां। इसका तो क्या है, ऊपर से 31वां है, इसका क्या है, नीचे से 30वां है। तो यदि दोनों की स्थिति बदल दी जाए तो मोहन की स्थिति नीचे से 41वीं हो जाती है। दोनों के बीच में आरक्षण सूची में कितने व्यक्ति और है? तो आपके जो 8वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है 8वें का वो है ए, 10 व्यक्ति। नेक्स्ट 9वां जो क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैं वीडियो पॉज कर लेना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ लगता है कि यहाँ आपकी सही प्रैक्टिस हो रही है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। जो PDF है इसकी वो सारी कुछ सेंड कर दूंगा। ये 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 6 सहेली वाला आप करना कि 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। मोहन हरि के विपरीत नहीं है, हरि श्याम के दाएं बैठा है। श्याम के विपरीत कौन बैठा है? तो श्याम के विपरीत कौन है जब हरि मोहन के विपरीत नहीं है?
तो ये जो वर्गीकरण वाले टॉपिक्स में से है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछने के। तो अपना जो 11वां आंसर है उसका राइट आंसर जो है वो है बी, मोहन। श्याम के विपरीत कौन बेटा है? मोहन बेटा है। ऐसे करके आप 13वां 14वां क्वेश्चन 50 विद्यार्थियों की कक्षा में विजय का क्रमांक 25वां है, अंत में उसका क्रमांक कितना है? विजय का 25वां है, अंत से उसका क्रमांक कितना है? अंत से कितना है? तो जो 14वां क्वेश्चन है आपका उसका जो राइट आंसर है वह सी। क्या है? सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये चीज़ देखना, ये इसके हिसाब से होगा जो निर्देश दे रखे हैं ना उसके हिसाब से। तो मैंने वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको पढ़ लेना और ये क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे, क्योंकि अभी मैं करवाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने वाला है। तो एक बार आप सोल्व आउट करें, बाकी मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर जो 7 है अपने PDF का, उसमें से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा टॉपिक है ये? काल परीक्षण। दिख रहा होगा आपको, काल परीक्षण वाले टॉपिक्स में से पढ़ रहे हैं। कैलेंडर वाला जो है, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो ये टॉपिक उसमें से है, इसको आप ऐसे सीधा करने की कोशिश ना करें, इसके कुछ वो होते हैं रूल्स, उस हिसाब से आपको पढ़ा होगा आपने। मैंने सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस प्रकार मेरे को सोल्व आउट करने हैं या किस प्रकार से नहीं करने हैं। तो बात कर लेते हैं इसी की, फर्स्ट क्वेश्चन की अपन। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सोमवार। उस दिन क्या था? 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? जो अपना दूसरा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी, सोमवार। तीसरा देख लेते हैं, ये आप करोगे जो वार वाले हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चौथा, पांचवा, छठवां, इनको क्या करोगे? वीडियो को पॉज करके आप कर लेना। अब ये देखते हैं 8वां क्वेश्चन। विजय पटना शुक्रवार को पहुंचा, उसको पता चला कि वह नियत दिन से 4 पहले आ गया है। 4 दिन पहले, मतलब जिस दिन उसको पहुंचना था उसके 4 दिन पहले वो पहुंच गया, और पहुंचा था उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार। आगे देखते हैं, यदि वह अगले सोमवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद पहुंचता या पहले पहुंचता? तो 4 दिन जोड़ लो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो वो किस दिन पहुंचता वो चीज़ देख लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है 8वें का, वो क्या है? ए, एक दिन पहले पहुंचता है, क्योंकि उसको कब पहुंचना है? मंगलवार को पहुंचना था प्रॉपर वे में। राम का भाई मोहन राम से 525 दिन बड़ा है। राम का भाई मोहन राम से कितना बड़ा है? 525, जबकि राम की बहन सीमा उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि सीमा का जन्म सोमवार को हुआ है तो राम का जन्म किस दिन हुआ होगा? 9वां क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है 90 का अपने वो है ए, सोमवार। तो ऐसे करके जो काल परीक्षण वाला टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चंस आप सोल्व आउट करोगे, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। नेक्स्ट जो अपना है वो है दिशा परीक्षण, जो आपका दिशा वाला है उसमें से क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण वाले में से। एक बार आप सारों को देखना, मैं आपको 2-5% करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, राम सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, बताइए अब राम किस दिशा में जा रहा है? तो इसको ध्यान से पढ़ना, कौन सी दिशा में जा रहा है, इसका डायग्राम बना के आप सोल्व आउट करना अच्छे से आपके रफ पेज में। तो इसका जो राइट आंसर है पहले का वो है अपना बी, दक्षिण दिशा में जा रहा है। राम जो है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। सेम यही है, श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है तथा दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है, और आप बताइए किस दिशा में जा रहा है? तो जो दूसरा क्वेश्चन जो अपना है उसका भी राइट आंसर है बी, दक्षिण में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तीसरा, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, यदि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व का क्या हो जाएगा? तो जो उत्तर पूर्व है उसका क्या हो जाएगा? तीसरा जो अपना क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी, दक्षिण हो जाएगा। ऐसे करके आप ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चौथा वीडियो को पॉज करके कर लेना, वरना मेरे को PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जल्दी ही, तो चैनल के पेज पे बने रहें आप। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ये 10, 11, 12 अच्छे से करना आप, सोल्व आउट इनको। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एक बार, रक्त संबंधी परीक्षण। सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके जो ये है रीजनिंग, उसका रक्त संबंध वाला, ठीक है। ब्लड जो है रिलेशन,
वो वाला। तो इसमें सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, एक औरत का परिचय देते हुए, एक औरत है कोई, उसका परिचय दे रहा है, कौन दे रहा है? एक पुरुष दे रहा है। और क्या बोल रहा है? उसने कहा कि उसकी माँ की पत्नी, उसकी माँ की पत्नी मेरी, उसकी माँ के पति की बहन मेरी माँ है। आप बताएं कि वो पुरुष उस औरत से किस प्रकार का संबंध है। तो इस प्रश्न को सही से पढ़ोगे, इसमें ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंट होकर आप क्वेश्चंस को सोल्व आउट करोगे तो इसमें कोई ट्रिक व्रिक भी नहीं लगती इतनी कोई। तो रक्त संबंध वाला फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसका सही आंसर है सी, फुफेरा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। ऐसे करना है, ऐसे लिखने ना आप। ये तो हो गई शिवानी, ये होगा विजय। अब विजय क्या कर रहा है? शिवानी का इंट्रो दे रहा है। क्या दे रहा है? उसने कहा कि उसके पिताजी, जो शिवानी के फादर हैं, उसके पिताजी, एफ है ना, उसके पिताजी मेरे पिताजी के, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो विजय और शिवानी में किस प्रकार का संबंध हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आ गया होगा होप आपके। उनमें किसका प्रकार का संबंध हुआ? चाचे का। तीसरा, अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर को और इंगित करते हुए एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। अब बताइए उस औरत और अजय का क्या संबंध है। अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर इशारा किया। ये मोहन की तस्वीर है, ये अजय है, ठीक है। और क्या कहा कि जो अजय की जो माँ है, मदर है, अजय की माँ, उस औरत से कहा कि उसकी माँ मतलब अजय की माँ, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता हुआ, ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे। तीसरा नंबर का जो अपना क्वेश्चन है सी, पत्नी का। अब ऐसे ही करके रक्त संबंध वाले क्वेश्चन आप सोल्व आउट करोगे। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व आउट करवा देता हूँ सीधा। 12वां क्वेश्चन ये कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न प्रत्येक निम्न जानकारियों पर आधारित है। ये जो जानकारियाँ है यहाँ से पढ़ोगे आप। ये क्वेश्चन जो है ये दे रखे हैं निर्देश, ये पहले इसको समझना है आपको कि कौन तो क्या है। इनको एक कागज़ में नोट आउट करना है कि बी है वो डी की माँ है, डी बी की पुत्री है, ए एम का पुत्र है। फिर ये जो नीचे क्वेश्चन है ये सारे इसी से सोल्व आउट होने वाले हैं आपके।